तो गाइज आपका एसबीआई पी 2026 प्रीलिम एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है, एग्जाम 1 और 2 अगस्त को, एक हफ्ते का आपके पास टाइम है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, फास्ट अप्रोच सीखना चाहिए। डीआई, कैस्केड अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम और जो अदर क्वेश्चन है उसको फास्ट कैसे सॉल्व करें। प्रीलिम एग्जाम में 20 मिनट का टाइम है और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके क्वांट के। इसके अलावा आपके रीजनिंग और इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। तो अब क्या करना होगा, प्रीलिम में स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा जो आपके डीआई पूछे जाने वाले इस बार मॉडरेट लेवल डीआई रहेगा आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल डीआई को आप फास्ट कैसे सॉल्व करोगे, इसका मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, तो इस अप्रोच को सीखने के बाद अब एग्जाम हॉल में जो 2 डीआई मिलेंगे, हायर चांस से 2 डीआई का सेट रहेगा और उसपे 2x2 डीआई के क्वेश्चन को आप कर लोगे और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन देंगे। 10x10 क्वेश्चन कर लोगे विद इन 6 मिनट इस अप्रोच से। ठीक है, तो इस अप्रोच से सीख के रियल एग्जाम में इसको यूज करना, आप जरूर 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक है, और जो 2 के 2 डीआई सेट सॉल्व कर लेगा 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, उसका प्रीलिम एग्जामिनेशन क्लियर हो के रहेगा। ठीक है, तो गाइज आपके पास दिख रहा होगा एक डबल पाई चार्ट है। ठीक है, तो इसको मैं फास्ट कैसे सॉल्व करूंगा, तो मेरा जो स्मार्ट टेक्निक है ये सीखना। इसको जो है मतलब लाइटनिंग फास्ट बोलते हैं। इतना फास्ट सॉल्व करो कि मतलब क्वेश्चन मिले तो जल्दी से कैलकुलेट करो, जितना डाटा कलेक्ट करना है फटाफट करो, उसके क्वेश्चन जो है फिर उसको फटाफट सॉल्व कर लो। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। पाई चार्ट पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना है। पाई चार्ट 1 शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो टोटल 20,000 प्रोडक्ट है। ए बी सी डी आपका क्या है, कंपनी है, 5 कंपनी है। तो उसमें कितना टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है वो दिया गया है परसेंटेज में। और पाई चार्ट 2 में क्या दिया गया है, इट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनी इन 2022। तो 2022 में 5 कंपनी एबीसीडी उस जितना मैन्युफैक्चर होता है उसमें कितना सेल करता है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो टोटल जितना सेल होता है 12,000 है और एबीसीडी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि इसको फास्ट सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। तो गाइस क्या पता चला आपको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकाल लेंगे कि एबीसीडी कितना मैन्युफैक्चर किया। तो वो कैसे निकलेगा, इन द सिंपलेस्ट वे। तो देखो ये 20 है, ये 15 है, 25 है, 10 है, 30 है, सब में जो है 5 का फैक्टर है ना, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। देखो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबका सम कितना होगा, 4 3 7 5 12 2 24 6 20। वाह, 20 है और 20,000 टोटल प्रोडक्ट है, मतलब सब में 1,000 से गुना कर दो। 3,000 हो गया, ये 5,000 हो गया, ये और ये 2,000 हो गया, ये कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो देख रहे हो, ए बी सी डी ई में हमको पता चल गया ना कि कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। इसी तरह से स्मार्ट टेक्निक आप इसमें भी लगाओ। लेकिन इसमें तो आप बोलोगे ये 15 है, 18 है, 29 है, ये तो 5 का फैक्टर नहीं है, 18 भी नहीं है, तो इसमें कैसे फास्ट करेंगे भाई। तो ये टोटल कितना है आपका, 100% है और 100% कितना दिया गया है, 12,000 है। मतलब ये सब 120 का फैक्टर है ना, जितना भी है। तो 120 का फैक्टर है, 15 से 120 गुना करो, कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, 18 में 120 करो, 2160 हो जाएगा। 12 गुना 29 कितना हो जाएगा, बात 30 माइनस 1 360, 12 348 हो जाएगा, 3480 हो जाएगा। 12 12 तो 144 इजी है। तो गाइज यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 12 गुना 26 कितना हो जाएगा, बढ़ के 72 2 7 3120 हो जाएगा। तो देख रहे हो, इस तरीके से हमको पता चल गया कितना मैन्युफैक्चर हुआ और कितना सोल्व हुआ। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। एबीसीडी 5 कंपनी है, कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उत्पादन करती है, वो लिख लेते हैं। ए में कितना है आपका, 4,000 है। ठीक है, बी में कितना है आपका, 3,000 है, इसी में कितना है, 5,000 है। तो डाटा ध्यान से लिखना, बहुत बच्चे डाटा लिखने में भी मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको 6,000 लिख लेते हैं। अब उसमें से जितना मैन्युफैक्चर हुआ उसमें सोल्ड कितना हो गया, कितना बिक गया। देखो ए में 1800 है, बी में 2160 है, सी में कितना है, 3,480 है, डी में कितना है, 1,440 है, इसमें 3,120 है। अब इसमें मैन्युफैक्चर में माइनस कर देंगे सोल्ड को, तो मेरा अनसोल्ड भी हो जाएगा, जितना नहीं बिका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको, 1520 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फास्ट डाटा कलेक्ट करना आपको रियल एग्जाम में। और ये कितना टाइम लगा होगा आपको डाटा कलेक्ट करने में, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, अगर आप डाटा इतना फास्ट कलेक्ट कर लोगे तो क्वेश्चन भी लगभग इतने टाइम में, 1 से 1.5 मिनट नहीं लगेंगे आपको बनने में। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बता दिया डाटा कैसे फास्ट कलेक्ट करना है, वो कर बता दिया, आप क्वेश्चन को कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। ठीक है,
तो गाइस हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन को कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी टुगेदर। तो ए बी सी 22 3040 3060 3560 4560 क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी डी एफ इज 2500, यानी बी डी एफ का टोटल कितना हो जाएगा, मैन्युफैक्चर 7500 हो जाएगा। ठीक है, तो बी और डी का तो हमको पता है कितना भाई, मैन्युफैक्चर 3000 और 2000 5000 है, इसका 5000 है, तो एफ का कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, राइट। अब एफ का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर 2500 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाई एफ इज 33 1/3%, मतलब 33 1/3% कितना हो गया 1/3 ऑफ द ए कितना आपका सेल कर रहा है भाई, ए 1800 कर रहा है, इसको लिख लेते हैं। यानी एफ जो है आपका 600 प्रोडक्ट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो यहाँ 600 सेल कर रहा है, मतलब अनसोल्ड कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट बाई एफ, तो अनसोल्ड तो 1900 है, इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज आता है अब अगले क्वेश्चन पे। तो गाइज ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल लग रहा होगा, कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करना है, चलो इसको देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 2023, ये तो 2022 का डाटा था। ठीक है, 2023 में कह रहा है ए कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है भाई, 37.5%। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे उसको पता है कि 12.5% मेरा 1/8 होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 37.5 कितना हो जाएगा भाई, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इतना इंक्रीज बाई 37.5% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ए का 2022 में 4000 मैन्युफैक्चर हुआ था। ठीक है, तो 4000 मैन्युफैक्चर हुआ था, उससे 3/8 कितना हो गया, ये पहले ये निकाल लेते हैं, 500, यानी 1500 और बढ़ गया है। ठीक है, इतना इंक्रीज हो जाता है। तो अब 2023 का कितना मैन्युफैक्चर हो जाएगा भाई, 4000 था 2022 में, तो 1500 ऐड हो जाएगा, यानी 5500 जो है इतना मैन्युफैक्चर हो जाएगा 2023 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट बाई ए, इसमें जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है ए का वो कितना है भाई, अनसोल्ड प्रोडक्ट जो 2023 में है ए का इज सेम एज 2022, तो 2022 में तो आपका अनसोल्ड प्रोडक्ट 2200 है, तो ये इतना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। मतलब सोल्ड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, बचा हुआ 5500 माइनस 2200 यानी 3300 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाई ए इन 2023 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ए में जो सोल्ड था 1800 है, इसमें 3300 है, तो कितना इंक्रीज हुआ है 1500 बटा 1800, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंटू 100 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 18, तो ये कितना आ जाएगा, 18 8 144 हो जाएगा, फिर आपको 6 18 तिया 54 83 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन में देखेंगे 83.33% आंसर। तो गाइस अब आता है अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर। तो डी कितना सेल कर रहा है, ई कितना सेल कर रहा है, यानी 3160 3560 4560। ठीक है, इसका माइनस किसके साथ लेना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अनसोल्ड बाय सी एंड ए टुगेदर। तो सी एंड ए का अनसोल्ड कितना है भाई 3500, 22 5 27 3720। ठीक है, 3720 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये तो 840 हो गया, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स, एक्स एक नया कंपनी है भाई, इज 40% लेस देन दैट बाय ई। तो ई कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है 6000 कर रहा है, 60% लेस यानी कितना हो जाएगा, 60% 3/5 यानी ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 3600। मतलब जो एक्स है 3600 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसको लिख लेते हैं फटाफट। एंड द रेशियो ऑफ द अनसोल्ड प्रोडक्ट बाई एक्स टू बी। अब जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है एक्स और बी का, वो रेशियो मुझे दिया गया है कितना है 11:7 है। हमको बी का अनसोल्ड तो पता है, बी का अनसोल्ड 840 है। ठीक है, अब ये 840 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, मतलब एक्स का कितना हो जाएगा 11 दूना 22 1320 हो जाएगा। तो मतलब एक्स का जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है 1320 हो गया। अब ये 1320 हो गया, तो 14 2280, 2280 क्या हो जाएगा मेरा, ये सोल्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाई एक्स, एक्स कितना प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा है 2280। ठीक है, 2280 है, डिवाइड बाय क्या इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। तो सी तो 5000 में मैन्युफैक्चर करे, तो 5 50 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 पचे 25 45.6% हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है डीआई का, ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपको बनाने में मजा आएगा। रियल एग्जाम में जो है इसी तरह के मॉडरेट लेवल क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अब वो जमाना गया जब आपको स्ट्रेट लाइन सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन होता था। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के देगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो जो इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर लेगा, वो प्रीलिम एग्जामिनेशन जो एसबीआई पीओ 2026 के है, जो आपका 1 और 2 अगस्त को है, उसमें भी 2 के 2 डीआई सेट को सॉल्व करके रहेगा। 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन वो 6 मिनट के अंदर सॉल्व करके रख देगा। ठीक है, तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और फास्ट सॉल्व करो, और मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज देखो, ये होता है सही अप्रोच डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, और वो मॉडरेट लेवल वाला। मॉडरेट लेवल जो आपको रियल एसबीआई पीओ 2026 फिल्म्स में, आईपीएस पीओ 2026 फिल्म्स में पूछे जाएंगे, उसको फास्ट सॉल्व करने का ये अप्रोच होता है। ठीक है, तो इस अप्रोच से अगर आप एग्जाम हॉल में डीआई को सॉल्व करोगे, तो आपके जो डीआई हैं वो फास्ट भी सॉल्व होंगे और आपकी एक्यूरेसी भी रहेगी। ऐसा नहीं कि फास्ट सॉल्व करने के चक्कर में गड़बड़ी करना है कैलकुलेशन में, एक्यूरेसी भी 100% रखनी है,
और फास्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों का बैलेंस मैंने अप्रोच बताया आपको डीआई को फास्ट सॉल्व करने का, मॉडरेट लेवल वाला, ठीक है। तो गाइज मुझे बताना कि आपको ये अप्रोच कैसा लगा और इसको आप कौन से अप्रोच यूज करते हो मुझे ये भी बताना, और इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताना, ठीक है। तो गाइज इस तरह के जो प्रीलिम्स लेवल के मॉडरेट लेवल डीआई हैं इसके भी बहुत सारी वीडियो आएगी। रियल एग्जाम के पहले हम लोग बहुत सारे जितने वेरिएशन के डीआई है उसको फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच देख लेंगे, ठीक है। ताकि रियल एग्जाम में हमको अगर 2 टीआई सेट के 10 क्वेश्चन दे तो 10 में से 10 क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर ले, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।